पापा, मुझे अपने दोस्तों को अपनी शक्ल दिखाने में बहुत शर्म आ रही है। अच्छा। तो उसमें मुझे बोल के कोई फायदा नहीं। तेरी शक्ल बिल्कुल तेरी मम्मी जैसी है, अपनी मम्मी को बोल। लेकिन एक काम कर सकता है। क्या? बाजार से एक सुअर की मास्क लगा के पहन ले, तो देखने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मुझे सुअर से भी बेकार कहा। अरे वाह बेटा, तेरी मम्मी तो बिल्कुल समझदार निकली। हाँ, ना समझी तो थी, पर तुम जैसे मक्कार के साथ थोड़ी शादी करती मैं। इतनी हिम्मत, सुअर के साथ मेरा कंपेयर करती हो। अरे तो क्या करूं, मेरे खानदान में आज तक कभी भी कोई भी आज तक एक भी झूठ नहीं बोला। झूठे खानदान से शादी करके सिर्फ मेरा एक बेटा ही झूठा निकल गया। इसमें मैं कहां से आ गया बीच में? मैं क्या झूठ बोला? किसी ने सही कहा है, सारा झगड़ा माँ बाप के बीच में हो ना हो, पहला जाएगा तो बेटा ही हमेशा। तुमने फिर मेरे खानदान के बारे में उल्टा सीधा बोला। तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, इसीलिए मुझे से एक शरीफ खानदान की लड़की के साथ तुम्हारी शादी हुई। अरे यार एक सेकेंड, शांत रहो ना थोड़ा। आप दोनों हमेशा लड़ने के लिए मौका ढूंढते रहते हो। ऐसा मत करो मेरी जान। पापा, आपने सुना? मुझे अपने दोस्तों को अपनी शक्ल दिखाने में शर्म आ रही है। वो एग्जाम के पहले सोचना चाहिए था। जितना नंबर तुझे मिला है उसमें शर्म आना तो जायज़ है। सब तो तेरे मामा जैसा तो बेशर्म नहीं है कि एग्ज़ाम में फेल होके जीजा के घर में आके बैठ जाए। और बेशर्म होगा ही क्यों नहीं, तेरे मामा का नाम आखिर सुंदर जो है। तुमने मेरे भाई को बेशर्म कहा? क्यों, तुम्हारा भाई फेल होके यहाँ घूमने नहीं आया था? वो तो थोड़ा डिप्रेस्ड हुआ था, इसलिए थोड़ा सा घूमने आया था यहाँ पे। जाके देखो मेरा भाई कितना कमाता है, अपने बीवी को रानी की तरह रखता है वो। तुम्हारे खानदान का पैसों का गर्मी मुझे मत दिखाओ। तुम्हारा भाई मुझसे अभी 12,000 रुपये उधार लिया था, याद है ना? तुम्हारी किस्मत अच्छी थी, इसीलिए तुम्हारी शादी हुई मुझसे, वरना मेरे बापूजी कभी भी इस भिखारी कंजूस के घर में मुझे भेजता नहीं। हाँ, तुम तो बिल्कुल एकदम रजवाड़ों के खानदान से थी ना। राजकुमार आता कहीं का तुमसे शादी करने के लिए। अरे बस, अभी मेरा शादी का उम्र हो गया और आप लोगों का अभी तक शादी करने का शौक नहीं गया। पापा साफ साफ सुन लो, मुझे इस बार एक नई बाइक चाहिए ही चाहिए। लेकिन बेटा मैं तो सोच रहा था कि तुझे गाड़ी दिला दूं। क्या गाड़ी? सच पापा? हाँ देख, पढ़ाई लिखाई तो तुझसे होगा नहीं, एक रिक्शा दिलवा दूंगा, चला के 2 पैसा कमाने का कोशिश करना। क्या रिक्शा? क्यों, तुझे क्या लगा चिकन रोल रॉयल दूंगा तेरे को? वो रोल रॉयल नहीं, रोल्स रॉयस है। थप्पड़ खा लेगा, बाप की गलती निकलता है नालायक। हे भगवान, इसी घर में मेरा रिक्वायरमेंट था और कहीं नहीं मिला। अब सोच के क्या होगा बेटा, जब चिड़िया चुग गई खेत। कितने बच्चों के बाप उनके बेटों के जन्मदिन पे कितने ढेर सारा बढ़िया बढ़िया गिफ्ट्स देते हैं। आपकी अगर वो क्षमता नहीं है तो मुझे जन्म क्यों दिया था आपने? और कितने लोगों के बच्चे एग्जाम में टॉप करके अपने माँ बाप का नाम रोशन करता है, और अगर तुझ में वो क्षमता नहीं है तो तूने क्यों जन्म लिया था बे? लेकिन ये बात मैंने आज तक कभी भी तुझसे बोला? ये बोला कि घर की थोड़ी जिम्मेदारी संभाल ले तू? वो मैं कुछ नहीं जानता, मुझे एक नई बाइक चाहिए ही चाहिए। आपको पता है मुझे कितना शर्म आता है, मुझे छोड़ के मेरे सारे दोस्तों के पास बढ़िया बढ़िया बाइक है। देख, जितना मुझे पता है दोस्ती इंसानों से होती है, गाड़ियों के साथ नहीं होती है ना। और अगर ऐसा होता है तो एक काम कर, एक साइकिल वाले दोस्त से दोस्ती कर ले, तो साइकिलों में दोस्ती हो जाएगा, है ना। आप कभी भी मेरा कोई शौक पूरा नहीं करते हो। अरे तेरे सारे शौक पूरे करने के लिए हमने अपने शौक छोड़ दिए सारे, और आज तू मुझे ये ताना मार रहा है तू? बेटा हो के तुझे तो समझना चाहिए अपने माँ बाप की तकलीफ। ये देखा देखी करके अपने माँ बाप को ऐसा बोलने में अच्छा लगता है तुझे? आप लोग मुझसे कभी प्यार ही नहीं करते हो। हाँ देख, अगर प्यार पैसों से होता है, अच्छे गिफ्ट्स देने से होता है, तो हमने तुझे कभी उतना प्यार नहीं कर सका, क्योंकि हम मिडिल क्लास लोग हैं। हम लोगों की इच्छा होने के बावजूद भी उतनी क्षमता होती नहीं है। लेकिन अगर तू सच्चे प्यार की बात करे तो हम तेरे किसी अमीर दोस्त के माँ बाप से किसी अंश से कम नहीं है, समझा?
देख, हम मिडिल क्लास लोग हैं, हम बैंक से लोन लेके शो अप नहीं कर सकते, इससे हमारी इज्जत डाउन होती है, ठीक है। और हम मिडिल क्लास लोगों की सबसे कीमती चीज़ होती है अपनी इज्जत। और हाँ, एक और बात, माँ बाप के पैसों से सिर्फ ज़रूरतें पूरी करनी चाहिए, शौक नहीं। सॉरी मम्मी, सॉरी पापा, मैं आप लोगों को बहुत उल्टा सीधा बोला, मुझे माफ़ कर दो। कोई बात नहीं, लेकिन बाद में ऐसा कभी गलती मत करना, ठीक है। ओके पापा।